मुगल शासनकाल का एक ऐसा क्रूर बादशाह जिसने अपनी ही बहन को जहर पिलाकर तड़फा तड़फा कर मार डाला, उसका नाम था औरंगजेब। जब हम मुगलों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें बाबर, अकबर या शाहजहां जैसे नाम याद आते हैं, लेकिन एक और ऐसा शासक जिसे अपनी शक्ति और सत्ता के लिए अपने पूरे परिवार की परवाह नहीं की, वह था औरंगजेब। उसकी क्रूरता और राजनीति में इतनी गहरी चालें थी कि उसकी दुनिया में सगे भाई बहन और यहाँ तक कि पिता को भी उससे खेल में सिर्फ मोहरे बनाकर रख दिए। इस कहानी की शुरुआत होती है शाहजहां के दरबार में, जहाँ उसकी दो बेटियां थी, जहांआरा और रोशनारा बेगम। जहांआरा का रूप बहुत ही सुंदर था, उसके व्यक्तित्व में एक सादगी और शांति थी। वह अपने पिता के साथ मिलकर दरबार की राजनीति में हिस्सा लिया करते थे और शाहजहां की सबसे लोकप्रिय बेटी थी। उसकी शक्ल मुमताज महल से इतनी मिलती कि शाहजहां उसे देखकर अपनी बीवी को याद करता था। इसी वजह से उसे दरबार में बादशाह बेगम की उपाधि मिली। बादशाह बेगम का मतलब होता है कि शहजादियों की शहजादी। वहीं रोशनारा शाहजहां और मुमताज महल की दूसरी बेटी थी। रोशनारा की शारीरिक विशेषताएं थोड़ी अलग थी। वह कम कद की और सांवली थी, इसलिए उसे ज्यादा सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर एक राजसी रोब और आत्मविश्वास था। धीरे धीरे वह अपने भाई औरंगजेब के नजदीक होती गई और जब शाहजहां के बाद उत्तराधिकार की चर्चा शुरू हुई तो शाहजहां ने अपने सबसे प्रिय बेटे दारा शिकोह को ताज देने का निर्णय लिया। उस समय औरंगजेब महाराष्ट्र का गवर्नर था, लेकिन उसका सपना था तख्त पे बैठने का। दारा शिकोह को यह बात पता चली, इसलिए उसने औरंगजेब को वार्ता के बहाने दिल्ली बुलाने और उसे बंदी बनाने की योजना बनाई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दरबार की हर बात किसी और के कानों में भी जा रही थी। रोशनारा, जो अब पूरी तरीके से औरंगजेब के साथ थी, उसने गुप्त पत्रों के माध्यम से दरबार की सारी योजनाएं औरंगजेब तक पहुंचा दी। औरंगजेब इस बार दिल्ली शांतिपूर्ण वार्ता के लिए नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए आया और उसने 2 युद्ध लड़े, जिसमें दारा शिकोह को हराकर बंदी बना लिया और अपने छोटे भाई मुराद को भी मौत के घाट उतार दिया। दारा को बंदी बनाकर रखना जोखिम भरा था, इसलिए रोशनारा जानती थी कि अगर वह बच गया तो वह सबसे पहले उसे ही मारेगा, क्योंकि रोशनारा ने उसे धोखा दिया था। इसलिए औरंगजेब को सलाह दी कि अगर दारा को मार दिया जाए। 1659 में दारा शिकोह की गर्दन काट दी गई और उसका कटा हुआ सिर एक संदूक में डालकर शाहजहां के पास भेजा गया, जो उस समय आगरा के किले में कैद था। शाहजहां ने जैसे ही संदूक खोला, उसने अपने सबसे प्रिय बेटे का कटा हुआ सिर देखा तो वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद औरंगजेब खुद तख्त पे बैठने का ऐलान किया। उसने अपने भाइयों और पिता को जेल में डालकर पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। औरंगजेब की सत्ता मजबूत हो गई, लेकिन रोशनारा खुद को ताज के पीछे सबसे बड़ी ताकत मानने लगी। वह राजनीति में इतना हस्तक्षेप करने लगी कि कई बार दरबार के फैसले सीधे उसके हाथों से होकर निकलते थे। अब 1662 के अराउंड जब औरंगजेब गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और सबको लगता था कि अब औरंगजेब नहीं बचने वाला, उस समय रोशनारा ने सारी चीजों पर कब्जा कर लिया। कोई भी वैद्य या हकीम अगर औरंगजेब का इलाज करने आता था तो उसे पहले रोशनारा से अनुमति लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि जब एक दिन औरंगजेब की एक राजपूत बेगम, जिसका नाम था नवाब बाई, राजस्थान के राजपूत घराने से थी, लेकिन उसका नाम चेंज करके बाद में नवाब बाई रख दिया था, वह औरंगजेब से मिलने के लिए चली जाती है। तो रोशनारा को जब पता चलता तो वह अपनी मीटिंग को बीच में छोड़ के आती है और उसके नवाब बाई को बालों से घसीटते हुए जबरदस्ती कमरे से बाहर खींच के लाती है। दरबार के कुछ खास लोगों को यह सब कुछ खटकने लगा। धीरे धीरे औरंगजेब के कानों तक ये बातें पहुंचने लगी। दरबारियों ने बताया कि रोशनारा ने अपने नाम कई सारी जमीनें और बहुत सारा गहना इकट्ठा कर रखा है और राजकोष से बहुत सारा सोना चुपचाप जमा कर लिया है। अब औरंगजेब को रोशनारा से खतरा महसूस होने लगा। उसने रोशनारा से कहा, बहुत हो गया, तू राजनीति से दूर रह और दरबार से हट जा। यह बात रोशनारा को सीधा अपमान जैसा लगा। उसने औरंगजेब को तख्त तक पहुंचने में मदद की थी और अब उसे दरबार से निकाल दिया जा रहा था। वह महल और दरबार सब कुछ छोड़कर पुरानी दिल्ली चली गई, जहां उसने रोशनारा बाग नाम से एक महल बनवाया और वहीं रहने लगी। रोशनारा ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन दरबार में यह अफवाहें थी कि उसके दरबारियों के साथ में अवैध संबंध है। हालांकि अकबर के बाद में किसी भी शहजादी की शादी नहीं करते थे। उसके 2 रीजन थे। पहला ये था कि मुगलों के खुद 10 से 15 शहजादे होते थे और वो अपने उत्तराधिकारी युद्ध के लिए लड़ाई लड़ते थे, और अगर शहजादियों की शादी करवा दी जाएगी तो उनके भी बच्चे उत्तराधिकारवार में शामिल हो जाएंगे और ये और मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इस कारण मुगल काल में जितनी भी शहजादियां थी वो शादी नहीं की जाती थी उनकी। रोशनारा की शादी नहीं हुई, लेकिन दरबार में यह अफवाह थी कि वह कई बार दरबारियों के साथ अवैध संबंध बनाती है। उसका बाग वह शाही राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि एक निजी दुनिया बन चुका था, जिसमें कुछ खास लोग उससे मिलने जाते थे। औरंगजेब को ये सब बातें एक गुप्तचर के जरिए पता चला। एक दिन वह बिना किसी सूचना के खुद रोशनारा के बाग में जा पहुंचा और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रोशनारा को दरबार में लाया गया, जहाँ वो औरंगजेब के डर से कांप रही थी। उसने माफी मांगी। उसे लगा कि औरंगजेब उसे माफ कर देगा, क्योंकि उसने औरंगजेब के प्रति वफादारी दिखाई थी और उसे तख्त तक पहुंचाया था। लेकिन औरंगजेब का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने कहा, तूने मेरी मदद की इसलिए मैं तेरे खून अपने हाथों से नहीं करूंगा, लेकिन तेरे कर्मों की सजा तुझे खुद ही लेनी होगी। और उसने एक
प्याली पकड़ा दी जिसमें जहर था और कहा ये जहर की प्याली पी लो, अगर तुम बच गई तो अपनी मन मर्जी करना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, और अगर मर गई तो तुम्हारे पापों की यही सजा है। रोशन आरा ने कांपते हुए हाथों से वो प्याली उठाई और उसे पी गई। अगले 8 से 10 दिन में वो बिस्तर पे तड़पती रही और शरीर सड़ता गया। दर्द ऐसा था कि देखने वाले कहते थे कि हे रब्बा इसे जल्दी मौत दे दे, और फिर वो तड़पते तड़पते मर गई। रोशन आरा बाग को अभी मकबरा बना दिया गया, उसके अंदर उसकी कब्र पे मजार नहीं बनाई गई, जबकि ऊपर से वो खुला पड़ा है। रोशन आरा के बाद में अब अगले वीडियो हम जहां आरा की स्टोरी सुनाएंगे।